शिव और उमा का विवाह। स्वर्गलोक में जहाँ तारों की चमक मोतियों की तरह थी और पर्वत अपनी प्राचीन कहानियां फुसफुसा रहे थे, वहाँ एक दिव्य घटना घटने वाली थी। एक ऐसा विवाह जो संन्यास और भक्ति के मिलन का प्रतीक था। यह था भगवान शिव और देवी उमा का विवाह, जो स्वयं सृष्टि के नियमों से परे था। उमा का जन्म, उमा जिन्हें पार्वती के नाम से भी जाना जाता है, हिमालय के राजा हिमवान और रानी मीनावती की पुत्री थी। बाल्यकाल से ही वे दिव्य सौंदर्य और भक्ति से ओतप्रोत थीं। वे शिव की कहानियां सुनते सुनते उनके प्रति अद्भुत श्रद्धा से भर गई। जैसे जैसे वे बड़ी हुई, उनका समर्पण प्रेम में बदल गया। उन्हें यह आभास हुआ कि उनका जीवन केवल शिव को समर्पित है और उन्होंने उन्हें पाने के लिए घोर तपस्या करने का संकल्प लिया। उमा की कठोर तपस्या। शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए उमा ने अपने राजसी सुखों का त्याग कर दिया और हिमालय के घने जंगलों में कठिन तपस्या करने लगी। वे वर्षों तक एक पैर पर खड़ी रहीं, केवल वायु पर जीवित रहीं, भीषण गर्मी, कड़ाके की ठंड और मूसलधार बारिश सहन की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवताओं ने भी अचरज से उनकी ओर देखा। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यान में लीन थे और उमा की साधना से अनजान थे। जब देवताओं और ऋषियों ने उनसे अनुरोध किया कि वे इस भक्ति को स्वीकार करें, तो उन्होंने अपनी आंखें खोलीं और उमा को देखा, एक ऐसी नारी जो अद्भुत समर्पण और प्रेम से भरी थी। उमा की परीक्षा लेने के लिए शिव एक वृद्ध साधु का वेश धारण कर उनके पास गए। उन्होंने उमा से कहा, तुम एक ऐसे योगी से विवाह क्यों करना चाहती हो जो भस्म लगाए, श्मशान में विचरण करे और सर्पों को धारण करे? लेकिन उमा अविचलित रही और बोली, वे केवल योगी ही नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं। उनका प्रेम शाश्वत है और मैं किसी भी रूप में उन्हें स्वीकार करती हूँ। शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मेरा हृदय जीत लिया है उमा। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। दिव्य विवाह की तैयारियां। शिव और उमा के विवाह की खबर तीनों लोकों में फैल गई। देवता, ऋषि और गंधर्व आनंदित हो उठे। हिमवान के महल को स्वर्ण आभूषणों, सुरभित पुष्पों और झिलमिलाते दीपों से सजाया गया। स्वयं भगवान विष्णु ने विवाह की तैयारियों का दायित्व संभाला और सप्तर्षियों को शिव के पास दूत बनाकर भेजा गया। आकाश में शंखनाद गूंज उठा, अप्सराएं नृत्य करने लगीं और वेद मंत्रों का पवित्र पाठ किया जाने लगा। भगवान शिव की अनोखी बारात। शुभ विवाह दिवस पर भगवान शिव अपनी अनूठी बारात लेकर हिमवान के महल की ओर बढ़े। वे अपने वाहन नंदी पर सवार थे। उनके शरीर पर भस्म लगी थी, गले में नाग लिपटा था और मस्तक पर चंद्रमा चमक रहा था। उनके साथ अजीबोगरीब बाराती थे। भूत, प्रेत, योगी और देवगण सभी नृत्य करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हिमवान और मीनावती यह अद्भुत दृश्य देखकर कुछ चिंतित हो गए। रानी मीनावती को लगा कि उनकी बेटी को एक अजीब जीवन साथी मिलने वाला है, लेकिन उमा हंस पड़ी और बोली, माँ, शिव केवल बाहरी रूप से अलग हैं, लेकिन उनका प्रेम असीम और दिव्य है। शिव उमा का पवित्र विवाह। वेदों के मंत्रों के बीच अग्नि प्रज्वलित की गई और शिव तथा उमा का विवाह संपन्न हुआ। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई, नदियां हर्ष में नृत्य करने लगीं और पर्वतों ने दिव्य संगीत की गूंज से स्वागत किया। शिव ने उमा के गले में मंगलसूत्र बांधा और इस प्रकार उनका पवित्र संबंध अनंत काल के लिए स्थापित हो गया। सप्तपदी के 7 फेरों के साथ उनका मिलन संपूर्ण सृष्टि के संतुलन का प्रतीक बन गया। शिव जो संहार और योग का स्वरूप है और उमा जो सृजन और प्रेम की देवी है। शाश्वत प्रेम की कहानी। विवाह के बाद शिव उमा को अपने धाम कैलाश पर्वत ले गए, जहां उन्होंने शिव की शक्ति बनकर स्थान ग्रहण किया। उनका प्रेम केवल पति पत्नी का प्रेम नहीं था, बल्कि 2 दिव्य शक्तियों का संगम था जो ब्रह्मांड के हर कण में विद्यमान है। इस प्रकार शिव और उमा का विवाह एक शाश्वत प्रेम, धैर्य और भक्ति का प्रतीक बन गया। एक ऐसा प्रेम जो जन्मों से परे था, एक ऐसा मिलन जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों पर शासन करता था। हर हर महादेव।